दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर न हो तो उसकी कीमत बहुत महसूस होती है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वह तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी चाहता है। जब कोई समझ न रहा हो तो बहुत खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती। इंसान बुरा कब बनता है? जब वह अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों से। अपने वालिदैन को जब कोई चीज़ पेश करो तो ऐसे पेश करो कि जैसे कोई ग़ुलाम अपने आका को पेश करता है। बेफ़िक्र हो जाओ, अल्लाह पाक मुखलिस दिलों के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। दूसरों का ग़ुलाम न बनो, अल्लाह ने तुझे आज़ाद पैदा किया है। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो वह आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल हों। नेक और गुनाहों से बचने वाले मोमिन का इम्तहान बारिश के कतरों की तरह बार बार होता है। आँख का आंसू और दिल में खुदा का खौफ अल्लाह की अजीम नेमत और रहमत है। जब यह दोनों तुम्हें मिल जाएं तो बड़ी नेमत समझो। जब लोग एक दूसरे से अदल व इंसाफ करते हैं तो हर एक का हक पूरा अदा करते हैं। जुल्म नहीं करते तो बरकतें दोगुनी हो जाती हैं। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं तब दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं। ज़िंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस कराओ, मगर यह दूरी इतनी लंबी ना हो कि आपके बग़ैर वह जीना सीख ले। दौलत से हासिल की जाती है और आखिरत आमाल से, और जो अपनी आखिरत संवार लेता है अल्लाह उसकी दुनिया संवार देता है। इन भाई के साथ हमदर्दी और उसके गम में उसकी मदद करना रोजी को बढ़ाता है। हज़रत अली से पूछा गया कि कैसे पता चले कि कौन ज़्यादा कीमती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास होगा वह उतना ही कीमती होगा। तुम वह मांगते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा नज़र आता है, मगर अल्लाह वह देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआएं करो और अल्लाह पर। नमाज आदत बन जाए तो कामयाबी मुक़द्दर बन जाती है। दुआ के वक्त छींक आना दुआ के कबूल होने की अलामत है। वह अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 मरतबा तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। किसी इंसान को दुख देना उतना ही आसान है कि जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर यह कोई नहीं जानता कि वह पत्थर कितनी गहराई में गया। उस फूल के मानिंद बनो जो खींचने वाले के हाथ में भी खुशबू दे देता है। तुम जन्नत न मांगो, बल्कि दुनिया में ऐसा काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वह अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। बेहतरीन इंसान अपने आमाल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो मोहब्बत से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है। पाकीज़ा तरीन मोहब्बत यह है कि तुम किसी शख्स से मोहब्बत करो यह जानते हुए कि वह तुम्हारा नहीं हो सकता, और जब तुम्हें दूसरी नमाज का इंतज़ार हो तो समझ लेना कि पहली नमाज कबूल हो गई है। किसी बेकसूर पर तोहमत लगाना यह आसमानों से भी भारी गुनाह है। इज़्ज़त अल्लाह की रज़ा में है
लोगों की फर्माबरदारी में नहीं। वो जो तुम्हें देखता है उससे मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है, उसकी सुनो जो तुम्हारी सुनता है, और उसके हाथ में दो जो थामने को तैयार हो। तुम जो ख्वाब देखते हो उसकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह के दरबार में उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। तुम्हारा अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। ज़िंदगी में कभी मायूस न हो, क्योंकि ठोकर उनको ही लगती है जिनको अल्लाह ने थामना होता है। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से आती हैं, तकदीर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। अक्लमंदी यह है कि तुम वह कहो जो जानते हो और जो कहो उस पर अमल करो। गुनाहों का बिल्कुल छोड़ देना तौबा करने से बेहतर है। लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद वह है जो अपने ऐबों से खूब वाकिफ़ हो और दूसरों के ऐबों से अंधा। जो किसी मुसलमान का ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में उसके ऐब छुपाएगा। लोगों को इस तरह माफ़ कर दो जैसे खुदा से उम्मीद रखते हो कि वह तुम्हें माफ़ करेगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा करती हैं। आखिरत की तैयारी करना गुनाहों से माफ़ी की अच्छी सूरत है, और अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करना आखिरत की तैयारी का उम्दा दलील है। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वह अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। वह लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिल अता फरमाता है जो उनके गुमान में नहीं होते। ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना दुआएं कबूल हो गई हैं। जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह की रज़ा के लिए दूर कर देते हो, वह उसी ख्वाहिश पर राज़ी होकर तुम्हें उसे तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। जब यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो तब हर चीज़ की परवाह करना छोड़ दिया करें, क्योंकि वह ज़ात किसी को मायूस नहीं करती। जब तो अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देता है, क्योंकि उससे बेहतर कोई साथी नहीं है। जिस तरह